हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा नया टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख मेले। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति हमारी कंप्लीट होने वाली है। और आसपास की कोचिंगों में से सबसे शानदार मैटर हमने दिया है। विश्वास नहीं हो तो देख के पता कर लीजिएगा। आज हमारा नया मेला है विक्रमादित्य का मेला। दोस्तों, आपको पता है विक्रमादित्य का संबंध कहाँ से था? उदयपुर से। तो मेला भी कहाँ भरेगा? उदयपुर में। आगे है राम रावण का मेला, बड़ी सादड़ी चित्तौड़। आप मंडोर जोधपुर करके मत आ जाना, ये आएगा आपका बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। आगे है रामदेव जी का मेला। दोस्तों, रामदेवरा है कहाँ? जैसलमेर में। तो मेला भी कहाँ भरेगा भाई? जैसलमेर में ही भरेगा। और भरेगा कब? इनके जन्म से लेके इनके समाधि लेने तक, यानी कि भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। क्योंकि द्वितीया को तो ये जन्मे थे, एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी के मेले में कौन सी जाति के? कमड़िया जाति के। कौन? महिलाएं क्या करती है? तेरह ताली नृत्य करती है। तो तेरह ताली नृत्य का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? कमड़िया जाति के द्वारा। और किस मेले में? रामदेव जी के मेले में। दोस्तों, जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है वो भी रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का। दोस्तों, इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। किसका? मारवाड़ का। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे है धन्नोय माता। धन्नोय माता यह है भीलवाड़ा में। कहाँ? धन्नोय माता का मेला कहाँ है? भीलवाड़ा में। आगे चौथ माता का मेला। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता भी माँ बनी होली। तो माघ कृष्ण चतुर्थी 4 टाबरा की बनी छे। तो चौथ माता भी क्या बनी होगी? माँ। तो माघ माह में। दोस्तों, ये देवताओं में आपने पढ़ लिए हैं। देव नारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा। और कब? भाद्र शुक्ल सप्तमी। ये तारीख जरूर आप याद रखना, क्योंकि ये आई हुई है देव नारायण जी की। कहाँ पड़ता है? आसीन भीलवाड़ा में। और कब? भाद्र शुक्ल सप्तमी। आगे है तेजा जी का मेला। ये बढ़ता है दोस्तों परवसर नागौर में। और तेजा दशयाती कब है? भाद्र शुक्ल दशमी, मतलब देव नारायण जी के मेले के 3 दिन बाद। आगे सोरत या त्रिवेणी मेला। यह है भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में। आगे दोस्तों सालासर बालाजी, चूरू, मेंदीपुर बालाजी, दौसा और पांडुपोल बालाजी अलवर, सभी के सभी कब बढ़ते हैं दोस्तों? चैत्र पूर्णिमा में। ध्यान रखना, सालासर जो बालाजी है उनके दाढ़ी मूछे हैं। मेंदीपुर बालाजी भूत प्रेतों का इलाज करने वाले हैं। और दोस्तों पांडुपोल जो बालाजी हैं वो एकमात्र हनुमान मूर्ति है जो शयन मुद्रा में है। मतलब पांडुपोल जो बालाजी के मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी गुड नाइट करके सोए हुए हैं भाई। क्या करके? गुड नाइट करके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों रणकपुर का मेला। और रणकपुर का मेला कहाँ बढ़ता है आपका? पाली में। कहाँ? पाली में। फिर है गणेश जी का मेला। ये तो कोई गलत नहीं बताएगा। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। अरे बढ़ता कब है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी। अरे भाद्र शुक्ल चतुर्थी, इसे ही चतड़ा चौथ कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला दाता रामगढ़ सीकर। और कोई पागल ही होगा जिसे ये याद नहीं होगा कि ये कब बढ़ता है। फागुन के महीने में 1100 और 1200 को। वैसे तो 1 महीने तक चलता रहता है, लेकिन किताबों में 1100 और 1200 दे रखा है फागुन महीने की, तो यही ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है पर्यटन मरु मेला। मरु गाँव जैसलमेर। ठीक है, मतलब मरु मेला का समगांव जैसलमेर में। नाकोटा जी का मेला मेवानगर बाड़मेर में। मेवानगर बाड़मेर में। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। माँ से मानगढ़, माँ से माघ पूर्णिमा। तो कहाँ बढ़ता है ये मेला? बांसवाड़ा में बढ़ता है।
आगे है दोस्तों सांवलिया जी का मेला। ध्यान रखना, सांवरिया सेठ जी चित्तौड़गढ़ में है, तो मेला सांवलिया जी का कहाँ पड़ेगा? चित्तौड़गढ़ में। आगे देव झूलनी एकादशी, इम्पोर्टेंट स्टाल लगाना, चाल भुजा राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में कहाँ बढ़ता है? चार भुजा राजसमंद चित्तौड़गढ़ में। आगे है अन्नकूट मेला। दोस्तों अन्नकूट मेला बढ़ता है आपका नाथ द्वारा राजसमंद में। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में। आगे है जन्माष्टमी। कौन सी अष्टमी? जन्माष्टमी। तो नाथ द्वारा राजसम में अन्नकूट मेला पूछ ले चाहे जन्माष्टमी मेला पूछ ले, दोनों ही कहाँ आएंगे? नाथ द्वारा राजसमंद। दोस्तों गौर मेला सिरोही में। कहाँ? सिरोही में। और ऋषभ देव का मेला है धुले, उदयपुर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। आगे है ब्रज। ब्रज क्षेत्र भरतपुर को बोलते हैं, तो भरतपुर में मेला भरेगा। रानी सती, झुंझुनू वाली दादी सती है ना, भाद्र अमावस्या को उसका मेला बढ़ता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा सती मेला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सती मेला है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे है डाडा पंपासा का मेला। डाडा पंपाराम भी बोलते हैं इसको। ये डाडा पंपाराम है कहाँ? गंगानगर में है भाई। कहाँ? गंगानगर। और बूढ़ो आदमी भी खड़े रहे हुए गंगानगर में, तो बूढ़ा जोहड़ मेला भी कहाँ? गंगानगर। चेरनी चेरी का मेला वहीं बढ़ता है जहाँ पे करणी माता का बढ़ता है। देशनोक बीकानेर। और हीरामन बाबा नंगला जहाज भरतपुर, ये तो आप बोल ही नहीं सकते, देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर, वही हीरामन बाबा का मेला बढ़ता है वहीं। बिलारी माता का मेला अलवर में। कहाँ? अलवर में। तो बिलारी माता का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलवर में। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, इसलिए मैंने आपके लिए पूरी टेबल बना ली है जिसमें वर्ष में 2 बार बढ़ने वाले मेले हैं। दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं हो इसलिए हर तरीके से आपके लिए मैटर तैयार किया है। सबसे पहले है जीण माता का मेला रेवासा सीकर में, ये वर्ष में कितनी बार बढ़ता है दोस्तों? 2 बार। नागणेची माता का मेला मंडोर जोधपुर में, ये भी कितनी बार? 2 बार। शाकंभरी माता का मेला ये कहाँ? सांबर जयपुर में, ये भी कितनी बार? 2 बार। मनसा माता का मेला झुंझुनू में, ये भी कितनी बार? 2 बार। इंद्रगढ़ बीजासन माता का मेला बूंदी में, ये भी कितनी बार? 2 बार। लोहागढ़ झुंझुनू, ये भी कितनी बार? 2 बार। दोस्तों वीरा तारा माता का मंदिर बाड़मेर में, वही बोपो की कुलदेवी वाली, इसका भी मेला कितनी बार बढ़ता है? 2 बार। चंद्र प्रभु मेला तिजारा अलवर में, इसका भी मेला कितनी बार बढ़ता है? 2 बार। सेपक मेला धौलपुर में, इसका भी कितनी बार बढ़ता है? 2 बार। और डिग्गी कल्याण जी का मेला दोस्तों मालपुरा टोंक में, और ये भी दोस्तों कितनी बार बढ़ता है? वर्ष में 2 बार। तो दोस्तों इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हैं आपके माँ करणी माता। दोस्तों माँ करणी माता का मेला आपके देशनोक बीकानेर में, सर्वाधिक मेले का आयोजन डूंगरपुर में होता है, और सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन नागौर में। अगर आपको पूछे भाई सर्वाधिक मेले कहाँ बढ़ते हैं, तो आप बोलना डायरेक्ट डूंगरपुर। पूछे पशु मेले कहाँ बढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नागौर। क्या बोलोगे? नागौर। दोस्तों करणी माता का भी 2 बार बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हो करणी माता दुर्गा का अवतार है, और नवरात्रि भी 2 बार आते हैं, तो करणी माता का मेला भी कितनी बार भरेगा? 2 बार। दोस्तों थोड़े बहुत मुस्लिम समाज के उर्स भी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है उस्मानी हारूली का उर्स, और ये है कहाँ? अजमेर में। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा अजमेर में आ जाएंगे इनके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ये अजमेर में। ठीक है दोस्तों 2017 में ये 805वां उर्स था, और आज 2022 चल रही है। ठीक है, और 2022 में आप इसमें 5 जोड़ दो तो ये कौन सा उर्स हो जाएगा? 810वां। ठीक है, 2007 में 805वां लगा, तो 2022 में कौन सा लगा? 810वां। ये आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ये मुस्लिम समाज का उर्स है। संतों में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला भी यही है दोस्तों। और यहाँ पर जो झंडारोहण का कार्य है वो कौन सा परिवार करता है? गौरी परिवार, और वो वर्तमान में भीलवाड़ा में रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे बड़ी एग्जाम में आया हुआ, मेला कब बढ़ता है? तो 1 रज्जब से लेके 6 रज्जब तक मेला बढ़ता है दोस्तों। 1 रज्जब से लेके 6 रज्जब तक। दोस्तों चोटीला पीर पैसे पाली संत तारकिन शाह तार खावला के ना, मैं तो कौन खाऊँ? नागौर, गलियाकोट डूंगरपुर। और मलिक शाह का उर्स झाला। मलिक शाह ने कही देवा झाला तो जालोर।
और नरहड़ के पीर झुंझुनू पीर में गया बच्चा काई बजाओ चे सब झुंझुनू ही तो बजाओ चे ना। इलिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेले अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम महोत्सव पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।